नमस्कार, मैं अभिषेक पांचाल आप सबका स्वागत करता हूँ टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे। आज जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ये आँखों का एक अस्पताल है और यहाँ आई फ्लू के काफ़ी मरीज़ आए हुए हैं। पिछले कई हफ्तों से देश भर में ही आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में हालात ज़्यादा ख़राब हैं। आलम यह है कि अस्पतालों के जो आई डिपार्टमेंट हैं उनकी ओपीडी में आने वाले हर तीसरे मरीज़ को आई फ्लू हो रखा है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि पिछले कई सालों में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब आई फ्लू के केस इतने बड़े हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? कब तक ये केस कम होंगे और आई फ्लू से कैसे बचाव किया जा सकता है? ऐसे ही कई सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम बातचीत करेंगे दिल्ली में सर गंगा राम अस्पताल में आई डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर ए के ग्रोवर जी से। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि आई फ्लू क्यों बढ़ रहा है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब पहला सवाल यही है कि इस बार आई फ्लू के इतने सारे केस क्यों सामने आ रहे हैं? नमस्कार अभिषेक जी, दर्शकों को नमस्कार। ये जो एक कंजंक्टिवाइटिस डिजीज़ है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है और कम्युनिकेबल डिजीज़ स्पेशली वायरल डिजीज़ेज़ जो होते हैं, वो उन दिनों ज़्यादा होते हैं जबकि ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो, जो कि उन ऑर्गेनिज़म्स को वायबल रखता है, ना सिर्फ हवा में बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को जिनको हम टच करते हैं, जिनसे कि ट्रांसमिट होता है, वहाँ पे वायबिलिटी ज़्यादा होती है ऑर्गेनिज़म्स की मानसून सीज़न में। तो ये एक रीज़न है कि मानसून सीज़न में ज़्यादा इन्फेक्शंस होने का अंदेशा रहता है। कई सालों से ये पेंडेमिक होने के बजाय, एपिडेमिक होने के बजाय, ये ओवर द ईयर पूरा स्प्रेड आउट तरह से हो रहा था। लेकिन कभी-कभी वो सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जबकि एक इतना बड़ा पूल हो जाता है जनरल पब्लिक में कि वो और आगे स्प्रेड करता जाए और कुछ वेरिएंट्स जो वायरस के होते हैं वो ज़्यादा कम्युनिकेबल होते हैं। जैसा हम सब ने सीखा कोविड के दिनों में कि कुछ वेरिएंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा कम्युनिकेबल होते हैं। तो ये वेरिएंट जो अभी एडिनोवायरस का जो अभी आजकल चल रहा है वो बहुत कम्युनिकेबल है, ईज़िली एक आदमी से दूसरे आदमी को स्प्रेड हो रहा है। होता इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की तरह की के थ्रू है, जिसमें कि हम हैंड आई कॉन्टैक्ट, आँखों को टच करना सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न मानते हैं। सर इस बार देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा केस हैं आ रहे हैं। जैसा आपने बताया कि एडोनो वायरस इसका एक बड़ा कारण है इतने सारे केस आने के। इसमें सर जो ये केस रिपोर्ट हो रहे हैं पिछले कुछ हफ्ते में, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है कि बच्चों में ज़्यादा आ रहे हैं, बड़े लोगों में या बुजुर्गों में? नहीं, इस एपिडेमिक की ख़ास बात ये है कि ये सभी एज ग्रुप को बराबर ही अफ़ेक्ट कर रहा है। इसमें कोई एक ग्रुप की प्रिडिस्पोज़िशन नहीं है। पर ये ज़रूर है कि क्योंकि बच्चे ज़्यादा इकट्ठे होते हैं स्कूलों में और वहाँ ईज़िली कम्युनिकेट हो जाता है, इसलिए थोड़ा-सा प्रिपोंडेंस बच्चों में ज़्यादा है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की एज में। सर आई फ्लू के दौरान एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है कि जैसे ही किसी में आई फ्लू के लक्षण आते हैं, तो लोग हॉस्पिटल लेट जाना प्रेफ़र करते हैं, घर पे ही जो आई ड्रॉप्स रखी हैं वो डाल लेते हैं या कुछ देसी नुस्खे भी अपनाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर क्या इसके इलाज के लिए कोई आई फ्लू है या किसी देसी नुस्खे से आई फ्लू का ट्रीटमेंट हो सकता है? ये एक वायरस है, ये एसेंशियली एक आरएनए वायरस है। हमारे पास जितनी भी एंटीवायरल दवाइयाँ अवेलेबल हैं, वो सब डीएनए वायरसेस पे एक्ट करती हैं। तो इस आरएनए वायरस के अगेंस्ट डायरेक्ट कोई हमारे पास एंटीवायरल थेरेपी नहीं है। इसलिए कोई भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट नहीं है इसमें किसी दवाई के थ्रू या किसी आई ड्रॉप के थ्रू। इसका स्प्रेड रोकने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हम क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें। क्राउडेड प्लेसेस में जहाँ पे कि कंटामिनेशन होने का, ऑब्जेक्ट्स के टच होने का, जिनको इन्फेक्शन है उनसे जहाँ चांस ज़्यादा है उसको ही अवॉइड करना, और जिनको इन्फेक्शन हो जाता है वो औरों से कांटेक्ट कम से कम रखें और घर में कॉमन ऑब्जेक्ट्स को टच ना करें। तो वही एक प्रिवेंशन इसमें काम करता है, किसी दवाई का इसमें प्रिवेंशन में रोल नहीं है। जी सर। एक चीज़ सर और देखी जा रही है कि आई फ्लू के कुछ मामले अब से बढ़े हैं। कुछ लोग प्रिवेंशन के तौर पे काला चश्मा भी लगा रहे हैं और जिनको हो गया वो तो लगा ही रहे हैं। प्रिवेंशन के तौर पे काला चश्मा लगाना क्या इससे बचा सकता है? ये भी एक लोगों में धारणा चल रही है कि हाँ, हम पहले ही अगर काला चश्मा लगा लेंगे तो बच जाएँगे आई फ्लू से। इसके काला चश्मे का बहुत ज़्यादा रोल प्रिवेंशन में इसलिए नहीं है कि जैसे मैंने समझाया कि ये इन्फेक्शन हैंड आई कांटेक्ट से होता है।
तो अगर कुछ प्रिवेंशन काला चश्मा कर सकता है तो इससे कि अगर आपका चश्मा लगा होगा तो आपको अपनी आँखें टच करने का स्टिमुलस थोड़ा-सा कम होगा, आप थोड़ा प्रिवेंट हो जाएँगे अपनी आँखों को टच करने से। और कोई इसका प्रिवेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी वायरसेस की तरह एयर से या एरोसॉल्स के थ्रू नहीं होता। ये होता ऑब्जेक्ट्स के टच करने से और आई को टच करने से होता है। इसलिए चश्मे का एज़ सच सिर्फ़ इतना रोल होगा कि जिसको इन्फेक्शन है, उसके वायरस ज़रा ज़्यादा एयर के थ्रू या ड्रॉपलेट्स के थ्रू कम स्प्रेड हों, पर जिसको नहीं है, उसमें उतना बड़ा रोल प्रिवेंशन में नहीं है, सिवाय इसके कि उससे शायद वो आँखों को हाथ कम लगाएँगे। सर आई फ्लू जब से चल रहा है एक और चीज़ है कि कुछ इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं जैसे आँखों में पानी आना या आँखें में दर्द होना, आँखें लाल हो जाना। ऐसी क्या स्थिति है कि तब किसी पेशेंट को घर पे उपचार ना करके अस्पताल जाना चाहिए? वो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं कि ऐसी प्रॉब्लम होए और तुरंत डॉक्टर से दिखाएँ? आई फ्लू के ऐसे क्या सिम्टम्स हैं सर? कंजंक्टिवाइटिस सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। जनरली करीब 1 हफ्ते में, जैसे कोल्ड, कॉमन कोल्ड 1 हफ्ते में ठीक होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम केराटाइटिस बोलते हैं। कॉर्निया हमारे आँख के आगे जो ब्लैक पार्ट दिखाई देता है, उसके आगे का ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जिसका ट्रांसपेरेंट होना, जिसके पारदर्शी होने की वजह से ही लाइट आँख के अंदर जाती है, उसकी इन्वॉल्वमेंट भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकती है। और कुछ टाइप के एडिनोवायरसेस में ये ज़्यादा होती है। इसको फिर हम एडिनोवायरल केरेटाइटिस बोलते हैं, केरेटो कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें कि कॉर्निया की भी इन्फ्लेमेशन है और कंजंक्टिवा की भी इन्फ्लेमेशन है। तो अगर कॉर्निया इन्वॉल्व होता है तो कुछ एडिशनल सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट को धुंधलापन पता लगने लग सकता है, उसकी पेन हो सकती है, डीप सीटेड पेन। सुबह जो वैसे नॉर्मली कंजंक्टिवाइटिस में इरिटेशन, चुभन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन जिसको हम कहेंगे वो होता है। लेकिन अगर गहरी पेन होने लगे, गहराई से डीप सीटेड पेन होने लगे या लाइट सेंसिटिविटी हो जाए, तो ये 3 लक्षण, लाइट सेंसिटिविटी, पेन और धुंधलापन, अगर ये हैं तो ज़रूर आँख के डॉक्टर को मिलना चाहिए, ताकि उसके जो सीरियस इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचा जा सके और उनका इलाज ठीक समय पे हो सके। सर प्रिवेंशन पे भी बात करेंगे कि 2 चीज़ हैं कि क्या कोई ऐसी डाइट है जो प्रिवेंशन के तौर पे कि खान-पान में कुछ बदलाव करके बचा जा सकता है? और ये भी जानेंगे कि जिन लोगों को हो गया वो कैसे बचें? वो मतलब कैसे दूसरे लोगों में इसका वायरस ना फैले, उन बातों का ध्यान रखें। और अगर परिवार में किसी एक सदस्य को हो गया और बाकियों में भी होने का खतरा रहता है, तो बचाव के लिए अगर 7-8 टिप्स आप दर्शकों को सर बताना चाहें तो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बचाव में यही है कि ये हैंड आई कॉन्टैक्ट है। जी। तो जनरल पब्लिक में तो मैंने जैसे कहा कि अगर हम क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करेंगे और जहाँ भी जाएँगे वहाँ पे हम चीज़ों को कम से कम टच करें, तो उससे हमारे हाथों में इन्फेक्शन कम आएगा और फिर हाथों से आँख में कम जाएगा। दूसरी चीज़, आँखों को कम से कम टच करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू हो जाएगा। अगर हम आँखों को टच नहीं करेंगे तो स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम होंगे। परिवार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है स्प्रेड आगे रोकने के लिए कि हम कॉमन ऑब्जेक्ट्स ना टच करें। अगर बेड शेयर कर रहे हैं तो वो बेड्स अलग-अलग कर लें। अगर हम टॉवल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हैंड टॉवल कॉमन यूज़ ना करें, सोप कॉमन ना यूज़ करें। रिमोट कंट्रोल एक बड़ी कॉमन चीज़ है जिसको हम लोग टच करते हैं, या सोफ़ाज़ वगैरह अगर हम सेम एरिया में बैठ रहे हैं, तो वो उन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो भी हमारे आस-पास के एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं, उनको जिसको इन्फेक्शन है वो कम से कम टच करे और उसकी आँखों से कम स्प्रेड हो। टिश्यू पेपर से ही आँख को वाइप करें रुमाल की जगह, टिश्यू पेपर को इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दें और लोग अपनी आँखें कम से कम टच करें, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी दवाई का या किसी और चश्मे वगैरह का या किसी डाइटरी सप्लीमेंट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। हमारी रेज़िस्टेंस ज़रूर मैटर करती है, तो अगर हम अपनी रेज़िस्टेंस अच्छी रखेंगे, हेल्दी हैबिट्स होंगी, नींद पूरी करेंगे, थोड़ा विटामिन सी की चीज़ें जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, संतरा वगैरह, नींबू वगैरह वो ज़्यादा लेते रहें, तो हमारी सभी वायरल इन्फेक्शन वैसे ही कम होने का चांस होता है, रेज़िस्टेंस बेटर होके। तो अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें और चीज़ों को कम से कम टच करें जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, और अपनी आँखों को कम से कम करें। सबसे उपयुक्त देखभाल अपनी आँखों को बचाने के लिए इस इन्फेक्शन से यही है।
सर इसमें आखिरी सवाल मैं बच्चों को लेके करना चाहूँगा, सर जितने भी प्रिवेंशन टिप्स हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं या आपस में खेलते-कूदते हैं, बच्चे उतना साफ-सफाई या हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते, एक-दूसरे का खाना शेयर करते हैं, संपर्क में रहते हैं, खेलते-कूदते हैं। तो माता-पिता के लिए ऐसे क्या टिप्स हैं कि बच्चों को आई फ्लू से बचाया जाए? सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि जिन बच्चों को कंजंक्टिवाइटिस है उनको घर पे 1 हफ्ता रखा जाए, उनको स्कूल ना भेजा जाए, क्योंकि वही सोर्स होते हैं इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के। तो अगर ये ही हो जाए तो उससे इन्फेक्शन काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा, बच्चों को सबको समझाना थोड़ा ज़रूरी है हाइजीन के बारे में, कि वो कॉमन ऑब्जेक्ट्स को कम से कम टच करें। अपना इंटरैक्शन करते टाइम ये ध्यान रखें कि किसी को इन्फेक्शन है तो उसके पास संपर्क में ना आएँ और अपनी आँखों को हाथ ना लगाएँ। तो ये अगर टिप्स बच्चे फ़ॉलो करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को बचा के रखें, हाथों को फ्रीक्वेंटली धोते रहें या सब सॉल्यूशन यूज़ करते रहें जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, ताकि वो हाथ जो हैं उनके कंटामिनेटेड ना हों और हाथों को आँख से ना लगाएं। अगर ये वो टिप्स फॉलो करेंगे तो वो अपने आप को बचा सकते हैं इस वायरल इन्फेक्शन से। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो डॉक्टर साहब का साफ-साफ कहना है कि आई फ्लू के जो केस बढ़ रहे हैं, इसके पीछे एडिनो वायरस ज़िम्मेदार है और इससे बचाव के लिए हैंड हाइजीन का और साफ-सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों का पालन करेंगे, तो आई फ्लू फैलने से रोका जा सकता है। मैं अभिषेक पांचाल आप सबसे अलविदा लेता हूँ और देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। धन्यवाद।